Today we will discuss about the topic value chain analysis. This concept was introduced by Michael Porter. Value chain analysis is a process by which we identify and analyze those activities which add value to फाइनल प्रोडक्ट। वैल्यू चेन एनालिसिस में हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी नॉन वैल्यूड एडिंग एक्टिविटीज़ हैं। नॉन वैल्यूड एडिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। इन एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये एक्टिविटीज़ हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ करती हैं, इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन में हेल्प करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ सपोर्टिव एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक्टिविटीज़ किसी भी इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। डायरेक्टली उनका कोई काम नहीं होता, वो इनडायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ही सपोर्ट करती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। द फर्स्ट वन इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक। हम कोई भी रॉ मटेरियल आउटसाइड पार्टी से परचेज़ करेंगे, उसके लिए हमें फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है कि हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट कैसे लेके आएंगे, उसको रिसीव करना। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में रिसीव हो गया, उसी टाइम यूटिलाइज़ नहीं होगा, वो टाइम टू टाइम यूटिलाइज़ होगा, तो उस टाइम तक उस रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद जब भी डिमांड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सभी एक्टिविटीज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में कवर होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशंस। कोई भी एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो एक्टिविटीज़ सभी एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस में आती हैं। द थर्ड वन इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउट लॉजिस्टिक मीन्स जब भी कोई फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया तो उसी टाइम वो यूटिलाइज़ नहीं होगा, उसी टाइम उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, उस टाइम तक उसको स्टोर करना पड़ता है। तो उसकी स्टोरिंग एक्टिविटीज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक में कवर होती है। जब भी उसकी डिमांड क्रिएट होगी तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू वेरियस चैनल्स। द फोर्थ वन इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स। कोई भी फाइनल प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस कर लिया, बट मार्केट में उसको लाने के लिए हमारे कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को उसके बारे में बताने के लिए उसके क्या फीचर्स हैं, क्या ही एडवांटेजेस हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम मार्केटिंग एंड सेल्स कहते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स में सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीज़मेंट, पब्लिक इंटरव्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ सर्विस। जब भी हमारा कोई फाइनल प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हम आफ्टर द सेल प्रोवाइड करते हैं। उसमें कवर होगा वारंटी, रिपेयर। कंपनीज आफ्टर 6 मंथ वारंटी देती हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम रिपेयर करके देंगे, तो वो एक्टिविटीज़ सर्विस में कवर होती हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए हेल्प करती हैं, वो एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सपोर्टिव एक्टिविटीज़। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ प्रोक्योरमेंट, कि हम कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा कंज्यूमेबल हम परचेज़ करेंगे, किस सप्लायर से परचेज़ करेंगे, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करेंगे, वो सभी एक्टिविटीज़ प्रोक्योरमेंट में कवर होती हैं। एंड द सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे कि कोई इक्विपमेंट आ गया, कोई हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर। एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज़ हो सकती हैं। वो सभी एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कवर होती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी इंडस्ट्री में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आती हैं और फर्म को टेक्नोलॉजी से अडेप्टेबल रहना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही हमें इंडस्ट्री में compete करने के लिए हेल्पफुल होती है। एंड द थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी फर्म एम्प्लॉयज़ से, वर्कर्स से, टॉप एम्प्लॉयज़ से इंडस्ट्री में compete कर सकती है। दे आर द मोस्ट प्रीशियस स्टोन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़, कौन से एम्प्लॉयज़ हम रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन, प्रमोशन, जो हमने रिक्रूट कर लिए उनको टाइम टू टाइम प्रमोट करना, रिवॉर्ड्स जिसमें बोनस वगैरह हम दे सकते हैं जब भी हमें प्रॉफिट होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ओनली प्रोडक्शन का काम ही नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक फाइनेंस, कि कितना फाइनेंस हमें चाहिए, सोर्स कहाँ से हम रेज करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। दीज आर दी एक्टिविटीज विच इज कवर्ड अंडर दी फाइनेंस। एंड द नेक्स्ट वन कैन बी प्लानिंग। कौन सा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, कौन से टाइम पे प्रोड्यूस करेंगे, ये सभी एक्टिविटीज़ प्लानिंग में आती हैं। दे कैन बी लीगल। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो एक्टिविटीज़ लीगल एक्टिविटीज़ हैं। दे कैन बी अकाउंटिंग। कोई भी हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया, कोई भी प्रोडक्ट हमने सेल्स किया, कोई भी हमने एक्सपेंस इनकर किए, कोई भी हमने वेजेस पे की, सैलरीज पे की, उन सब की अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही करता है। ये सभी एक्टिविटीज़ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होती हैं। हमने भी डिस्कस किया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड द सपोर्टिव एक्टिविटीज़। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ही सपोर्ट करती हैं। मैंने इस चार्ट में की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में रॉ मटेरियल। ये की पॉइंट्स हमें एग्ज़ाम्स में की स्टडी सॉल्व करने के लिए हमें बेनिफिशियल होंगे। स्टडी मैट में एक केस स्टडी है वैल्यू चेन एनालिसिस की रिलेटेड, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। होप you like the video.